अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान लोधी ट्रैवल टूरीज़ के फोरम से मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपसे डिस्कस करना था। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रिप किया, उसमें इंटायर पंजाब मैंने मूव किया, कुछ सिटीज़ वहाँ पे देखे भी और उसके बाद हम सवात वैली में गए, वहाँ भी हमने कुछ साइट्स विज़िट की। तो मैं आपसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है और अब हम एक 25 करोड़ के करीब के मुल्क बन गए हैं और इसी तरह से टूरिज़म के हवाले से एक बड़ा मैसिव जो तबका है वो इस तरफ आ रहा है जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि टूरिज़म के बेसिक एथिक्स क्या हैं और आपने किस तरह टूरिस्ट साइट पर बिहेव क्या करना है। इस तरह के जब लाखों लोग किसी वैली में पहुंचते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अभी सवात में भी और आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में भी कि नारान कागान में क्या हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, अपने टूरिस्ट साइट्स के साथ। क्या 10-10 लाख लोग एक दो दिनों में वहाँ ले जाना, इज़ इट सेफ़ फॉर द इन्वायरमेंट? क्या हम उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज नहीं कर रहे? जो वहाँ पे इतना कचरा और इतना जो बेसिक इंटरेक्शन ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन है वो डेवलप्ड ही नहीं हुआ हमारे यहाँ, हमारी कम्युनिटी में ही डेवलप नहीं हुआ और लाखों लोग इस किस्म के हम इन टूरिस्ट साइट पर लेके जा रहे हैं और उनको वहाँ छोड़ रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह कि जी आप जाएं चरें इनको और अपनी मर्ज़ी से इसको उखाड़ फेंके, जो चीज़ तोड़नी है, जो चीज़ फेंकनी है, जो कचरा फेंकना है दरियाओं में, नहरों में, ये टूरिज़म हम प्रमोट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वाकई हमने अपने इन रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल रखना है तो काइंडली हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो इन साइट्स को प्रिज़र्व करें जो बड़ी तेज़ी से डैमेज हो रही हैं, जो बड़ी टॉप की टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स हैं जो उनको हमें प्रिज़र्व करना है। प्रिज़र्व करने का मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस पर बड़ी महंगी फ़ीसें रख दें और सिर्फ अमीर तबका वहाँ पे जा सके। प्रिज़र्व करने से मेरा मुराद ये है कि आप उस साइट पे एंटर, एक तो उसको प्रोटेक्टेड बना दें कि वहाँ पे जो बिला वजह की डेवलपमेंट्स हैं, मालम जब्बा में मैंने देखा बेशुमार लोगों ने वहाँ होटल्स और इस किस्म की चीज़ें कमर्शियल और अनप्लैंड विदाउट अ मास्टर प्लान, विदाउट एनी जो प्लानिंग है वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी एरियाज़ में भी जो है वो कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्ज़ी से उनको बेड़ा गर्क कर रहा है। तो इन टूरिस्ट साइट को अगर आप चाहते हैं टूरिज़म डेवलप हो तो इनको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। प्रोटेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं कि इनको हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करें या हम इनको प्रोटेक्टेड साइट्स डिक्लेयर करें जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन बगैर परमिशन के ना हो सके। और सेकेंडली हम ये करें कि वहाँ पे टूरिस्ट का मैक्सिमम नंबर जो है वो एक कोई तरीक़ाकार हो हमारे पास कि इस वैली में मैक्सिमम इतने लोग हम बैक वक्त एंटर होने देंगे। उससे ज़्यादा को फ़िल्टर करें, जिस तरह भी कर सकते हैं आप, कोई उस पर चेक रख दें कि जी हम सवात वैली में आजकल उन्होंने किए हुए हैं, वो कहीं 70 रुपये लेते हैं, कहीं 40 रुपये लेते हैं म्यूनसिपल सर्विसेज के नाम पे, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक टके की सर्विस नहीं देते वहाँ पे और बस उनका काम है कि ये हम पैसे किसी तरह कलेक्ट कर लें वहाँ से, और कोई टूरिस्ट को ना फैसिलिटेट, ना उनको अवेयर भी नहीं करते कि यार आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग कैसे बिहेव करें। मतलब हम लोग किस तरफ अपने टूरिस्ट साइट्स को लेके जाएं, किस तरह का टूरिज़म पाकिस्तान में प्रमोट होगा? ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं तो इसके हक़ में हूँ कि आप अगर गवर्नमेंट इसको कर ले कि 1-2 माह का, महीने का टूरिज़म का एक सर्टिफिकेट शुरू करें और वो ये बात कहें कि जी जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा सिर्फ वो हमारी इन प्रोटेक्टेड साइट्स में एंटर हो सकता है, उसके अलावा कोई और दूसरा बंदा हम उस वहाँ पे एंटर नहीं होने देंगे। वो सर्टिफिकेट इंतहाई सस्ते, बल्कि उनको फ्री भी अगर करवाया जा सकता है तो वो करवाएं, लेकिन उसको बाकायदा उसमें कोर्स कंटेंट डेवलप करें कि आपने किसी टूरिस्ट साइट पे जाना है तो आपको बिहेव कैसे करना है, उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग करवाएं। ये कोई फ्री का माल नहीं है कि जी आपने पहाड़ों को, दरियाओं को, समंदरों को बेड़ा गर्क कर देना है, इस बेहंगम आबादी के हवाले कर देना है। अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत साइट्स दी हैं, बहुत खूबसूरत जगहें दी हैं। मैं ख़ुद को बहुत अमीर नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं इसमें कहीं इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप पैसे ले लें और पैसे चार्ज करना शुरू कर दें हर जगह पे। कहने का मकसद ये है कि कहीं प्रोटेक्टेड इसको टूरिज़म को करें। कहीं आबशार है तो वहाँ पे बेढंगे अंदाज में जो है वो मर्द हजरात निकलते ही नहीं हैं, कोई फैमिलीज़ जा ही नहीं सकती,
कोई तरीक़ाकार ही नहीं है कि वहाँ पे जो है किस तरह से मैनेज होगा, एक टूरिस्ट साइट की कैपेसिटी कितनी है वहाँ पे डेवलप करने की। दूसरी तरफ अगर देखें KPK में स्पेशली मैं ग्रीन वैली में गया जहाँ गवर्नमेंट वो इग्लो टाइप के कोई प्रोजेक्ट बना रही थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार चलें गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है यहाँ पे, बट वो देखा कि उसकी मैनेजमेंट नहीं है, कोई उसका दूर से वो ऐसा लगता है जैसे बंजर वीरान पड़े हुए हैं। तो हमें हर दफ़ा नए काम करने की जो है वो शौक़ है कि डेवलप कर दें जी, हम कैंपिंग साइट डेवलप कर दें, हम कैंपिंग पॉड बना दें, बट उनको मैनेज किसने करना है, उनको मेंटेन किसने करना है। फिर नया प्रोजेक्ट ले आए जी हम ये करा रहे हैं। तो भाई मेरे इस टूरिज़म सेक्टर को अगर वाकई हम चाहते हैं कि इससे मुल्क का भला हो, इससे कोई इकानमी का भला हो, तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इससे जुड़ी हुई चीज़ों पे गौर करें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान तरीके से और सस्टेनेबल वे में डेवलप करें। और दूसरी चीज़ कि हमारे टूरिज़म साइट्स में जहाँ भी चले जाएं आपको लोकल टूरिस्ट नज़र आता है, हमें फ़ॉरेन टूरिस्ट नज़र ही नहीं आता। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो खैर अभी तक पाकिस्तान का इमेज जो है वो उस तरह से सॉफ्ट इमेज जिसे हम कहते रहते हैं, अभी वो डेवलप नहीं हुआ। सेकेंडली जो फ़ॉरेन टूरिस्ट आता भी है तो आप देखें अगर हमारी साइट्स की हालत कि जो हमने बनाई होती है वो वैसे भी उसको अवॉइड करते हैं। अब मैं पिछले दिनों फैसल मस्जिद गया हूँ और मैं उस पर एक पूरा फुल फ्लेज प्रोग्राम करना चाह रहा था, लेकिन बात यहाँ शुरू होगी तो मैं उसका बता दूँ। इतना मैसिव स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग का मिरेकल है वहाँ पे। आप फ़ॉरेन टूरिस्ट, साथ ही डिप्लोमेसी के ऑफिसेज़ हैं, फ़ॉरेन एम्बेसीज़ हैं, वहाँ से लोग, यकीन माने मैं घंटा डेढ़ मेरा गुजरा वहाँ पे, एक फ़ॉरेन टूरिस्ट नहीं देखा मैंने, एक बंदा। इतनी मैसिव साइट मैं डिफरेंट मुल्कों में मैंने देखी हैं टूरिज़म किस तरह से होता है। खंडरों को अपने बेच रहे होते हैं, वो टिकटें लगाई होती हैं खंडरों के ऊपर और इतने मैसिव स्ट्रक्चर के ऊपर। वजह आप जाके हालत देख लें वहाँ पे क्या होती है। कहीं ठेले वाला घुसा हुआ है अंदर, कहीं रेडी वाला घुसा हुआ है, कहीं परचून वाला घुसा हुआ है, कहीं कोई बेच रहा है खड़ा हो, जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो वहाँ पे खड़ा होकर बेच रहा है चीज़ें। पता नहीं कहाँ है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पता नहीं कौन उसकी मस्जिद का मैनेजमेंट कौन है जो उसकी देखभाल कर रहा है। कोई सफाई, मैं मानता हूँ कि हमारी आवाम जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी अवेयर नहीं है। तो भाई आप जहाँ इतने फंड्स और इतनी डेवलपमेंट्स बाकी जगहों पे करते हैं, तो एक मस्जिद नहीं मेंटेन हो सकती आपसे जहाँ पे फ़ॉरेन टूरिस्ट आता है। और उस मस्जिद की हालत अगर आप देख लें जाके, अगर आम आदमी वहाँ पे बच्चे सुलाए हुए हैं, वहीं जो है वो सुसु कर रहे हैं बच्चे, और वहीं कोई कुछ, भाई उसकी आप अगर नहीं कर सकते तो कम से कम को 20-30 रुपये, अगर पैसे ही नहीं है आपके पास तो 20-30 रुपये रख दें, उससे मैनेज कर लें। उसको पेट में ना खाएं बस कि फिर उसकी मैनेजमेंट पे लगाएं। इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर है और अब कहीं अंदर कोई पौधा, कोई गमला नज़र नहीं आएगा। हैरानगी की बात, सिवाय वो एंट्रेंस के ऊपर 2-4 रखे हुए हैं, उसके अलावा पूरी मस्जिद कहीं से ग्रीन नज़र नहीं आएगी आपको। पता नहीं कौन से हम प्लानर रहे हैं, पता नहीं कौन से हम उसको डेवलप किस तरह से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की टूरिस्ट साइट को अगर हम बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान में अगर टूरिज़म को प्रमोट करना है और टूरिज़म को इंडस्ट्री बनाना है, तो वो फ़ॉरेन टूरिस्ट से होगी। लोकल टूरिस्ट को सिर्फ़ और सिर्फ हम अगर इस तरह से मैसिवली निकालेंगे अपनी साइट्स के ऊपर, तो उनको बेड़ा गर्क करवाएंगे हम, और कुछ भी नहीं होगा। और लोकल टूरिज़म को अगर हमने प्रमोट करना है तो उसके कुछ असूल तय करने पड़ेंगे। असूल ये होंगे कि जी आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई अवेयरनेस का कोर्स किया हुआ आपने कि मैंने टूरिस्ट साइट पे बिहेव कैसे करना है। जैसे हमें पता होता है कि जी मैं मस्जिद में गया हूँ तो मैंने कैसे बिहेव करना है, मैं क्लासरूम में गया हूँ तो मैंने कैसे बिहेव करना है, मैं पेरेंट्स के सामने बैठा हूँ तो मैंने कैसे बिहेव। जब हम टूरिज़म की साइट्स पे निकलते हैं तो हम ऐसा मादर पेदर आज़ाद होते हैं, जहाँ दिल कर रहा है वहाँ खड़े होकर हम उसको बाथरूम बना लेते हैं, जहाँ दिल करता है उसको हम डस्टबिन बना लेते हैं। तो इस तरह से नहीं डेवलप होगा। मेरी दरख्वास्त है, जो हमारी टूरिज़म की मिनिस्ट्री भी है और जो KPK गवर्नमेंट है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट है, कि खुदारा इसको हम पॉलिटिकली ना देखें, इसको हम एज अ नेशनल कॉज देखें। और अगर हमें टूरिज़म डेवलप करना है तो हमें इन लाइंस पे काम करना होगा कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी अमंग दी लोकल टूरिस्ट, और सेकेंडली हमें अपनी साइट्स को इस तरह इस्टेब्लिश करना होगा कि हम उसको फ़ॉरेन टूरिस्ट को वहाँ लेकर आ सकें। तो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी आपसे अपने रिसेंट टूर के हवाले से। आई होप के दीज थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड। और तमाम टूरिस्ट और तमाम दोस्त जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि काइंडली जब आप किसी टूरिस्ट साइट पे जाएं तो बिहेव सिविक,
इन अ सिविक सेंस अपने आप को ज़्यादा ज़िम्मेदारी से जो है वो प्रेजेंट किया करें। आप अपने इलाके के भी एम्बेसडर होते हैं, अपने मुल्क के भी एम्बेसडर होते हैं। तो इन दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह हमारा टूरिज़म भी कभी इस ट्रैक पे चढ़ेगा कि जहाँ फ़ॉरेन टूरिज़म और फ़ॉरेन टूरिस्ट जो है वो हमारे पास आएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कशन में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।